दोस्तों, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं, वज़न से परेशान हैं और इसके लिए आप खाना छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये गलत कर रहे हैं। अगर आप खाना छोड़ देंगे, तो आपके शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएँगे, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाएँगे, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ आपको घेर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे तरीका आपको बताएँगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप बताएँगे। दोस्तों, इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल खा करिए, इसके साथ जम कर के खाना खाइए। आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और दोस्तों आपके शरीर में फालतू की चर्बी भी नहीं आएगी, यानी मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपको कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, खान-पान में बदलाव करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं, अगर हमारे शरीर में मोटापा आ गया है, फालतू की चर्बी आ गई है और वज़न बढ़ गया है, तो उससे संबंधित कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, तो आप थायराइड के शिकार हो जाएँगे। थायराइड एक ऐसी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। तो दोस्तों उसके बाद ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पेट से संबंधित बीमारियाँ, जोड़ों में दर्द, ब्रेन हैमरेज, पैरालाइसिस जैसी बीमारियाँ आपको अपनी चपेट में ले लेती हैं। उठने, बैठने, चलने में हर एक जगह आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मोटापा या वज़न बढ़ने के कारण दोस्तों हमें डर बना रहता है कहीं कैंसर जैसी बीमारियाँ हमें अपनी चपेट में ना ले लें। तो दोस्तों ये सारी बड़ी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। इसलिए अपने शरीर के वज़न को लंबाई के हिसाब से हमेशा नियंत्रित में रखिए। जब भी आपके शरीर में लगे फालतू की चर्बी आ रही है, तो दोस्तों उसे तुरंत दूर करने का प्रयास करिए। दोस्तों, मोटापा आने के कई कारण हैं। चलिए उन कारणों पर गलत दिनचर्या सबसे पहले जो आज के समय ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। तो आपको अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना होगा। दूसरा कारण है मॉडर्न लाइफ़स्टाइल। दोस्तों आज हम दिखावे में चल रहे हैं। अगर कोई बढ़िया वीआईपी होटल में खाना खा रहा है, वो घर का खाना नहीं खा रहा है, तो हम भी बढ़िया वीआईपी होटल ही चुनते हैं, बाहर का खाना खाने का प्रयास करते हैं, दिखावे के चक्कर में। और वहाँ पे दोस्तों उस खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में फैटी वाली चीज़ें डाली जाती हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ये आप दोस्तों छोड़ना होगा। दूसरा है दोस्तों आज की एक्टिविटी ना होना। आपके अंदर दोस्तों अक्सर हम देखते हैं लोग मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं, गेम खेलते हैं। तो आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, नाच, गाना, डांस, जिम जा सकते हैं, कुछ भी आप करिए। डेली 2 घंटे का समय आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दीजिए। शरीर की निष्क्रियता खत्म करिए। आज दोस्तों घर से कोई 500 मीटर दूरी पर दुकान पे भी जा रहा है तो गाड़ी से जा रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करिए, पैदल चलिए। साइकिल का ना सहारा लीजिए, ना तो गाड़ी का सहारा लीजिए, सबसे बेटर है। और अगली आदत है गलत खान-पान। चीनी, मैदा, रिफाइन, कोल्ड ड्रिंक, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये दोस्तों ये फैशन बन गया है, ट्रेंड्स बन गया है। तो दोस्तों आपको अपने खान-पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप बचाव के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिससे आपका दिनचर्या भी मेंटेन रहेगी, खान-पान भी मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले आप एक संकल्प ले लीजिए, आज के बाद अगले 3 महीने तक, 3 महीने का टारगेट लेके चलिए। 3 महीने तक इन सारी चीज़ों को आप फ़ॉलो करिए। 3 महीने के अंदर बिना दवा के दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, 3 महीने के अंदर बिना दवा के आपका वज़न दोस्तों 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। फालतू का वज़न जो है वही कम होगा, फालतू की चर्बी आपके शरीर से धीरे-धीरे कम होने लगेगी। लेकिन इसमें 3 महीने का समय लगता है। अब आप सोचेंगे 3 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है। और 3 महीने तक आपको इन हर एक बातों को ध्यानपूर्वक करना होगा, रोज़ फॉलो करना होगा।
सबसे पहले 3 महीने के लिए आप दोस्तों एक संकल्प लीजिए, आज के बाद आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो गई, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितने कोल्ड ड्रिंक से जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं आप नहीं लेंगे। आप अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएँगे अगले 3 महीने तक और आपके घर पे जो खाना बनेगा, जो चीज़ें बनेगी, उनमें ये 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहली चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा और तीसरी चीज़ है रिफाइंड किया गया तेल। ये मतलब 3 चीज़ें आप उसमें प्रयोग नहीं कराएँगे। इन 3 चीज़ों के अलावा आपके घर पे खाना बनेगा, वही खाना आपको खाना है। लेकिन खाना खाना भी एक समय से है, तो समय क्या है चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों अगले 3 महीने तक आपको 16 घंटे की फास्टिंग करना है। 16 घंटे की फास्टिंग कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाएँगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जो भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है। और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले अगर सूर्य कितने बजे डूबते हैं? गर्मी में दोस्तों थोड़ा-सा समय डिफरेंट होता है। गर्मी में 7 बजे और ठंडी में साढ़े 5-6 बजे। तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना साढ़े 5 से 6 बजे के बीच आप करिए और अगले दिन में दोस्तों 10 से 11 बजे आप खाना खाइए। तो डेली 16 घंटे का आपको फास्टिंग करना है। इस 16 घंटे की फास्टिंग के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो दोस्तों आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में दोस्तों गैस एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का आना, ये जैसी समस्याएँ आम समस्या हो गई है। अक्सर आपको सुनने में मिलता होगा भैया फलाँ लोग उठे थे बाथरूम करने, वो गिर गए, चक्कर आ गया, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अगर हम इस पे डिस्कस करें क्यों चक्कर आया, क्यों हार्ट अटैक आया तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबके पीछे का कारण है जब आपका रात में खाना नहीं पचता है, वो दोस्तों गैस एसिडिटी बनता है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए रात का खाना आप सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाइए, ये करना बदलाव करना है। दूसरा दोस्तों जब आप जल्दी खाएँगे तो जल्दी सोने भी जाएँगे और आपको दोस्तों खाना वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। जब आपको अच्छी सी नींद आएगी तो आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी तो सुबह उठना है। उठने के बाद 2 घंटे अपने शरीर को तोड़ना है, मड़ोड़ना है। आप अपनी उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, आप अपनी क्षमता के हिसाब से रोज़ 2 घंटे का समय व्यतीत करिए। अपने शरीर से पसीना निकालने में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, फिर देखिए कमाल 3 महीने के बाद आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको करना अब इसी के साथ-साथ दोस्तों आपको क्या करना है, दिनचर्या में बदलाव, ये तो हो गया। अब चलिए इन चीज़ों के साथ-साथ और कौन-सी चीज़ें करना जिससे आपका वज़न जल्दी से कंट्रोल में आएगा, मोटापा नहीं आएगा, खाना आप खाएँगे तो भी नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके साथ जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी लेना है, सो के उठने के बाद और उसी में आपको गुनगुना जो पानी लेंगे, उसी में आधा नींबू निचोड़ना है, आधा नींबू। गुनगुने पानी में आधा नींबू दोस्तों निचोड़ना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो। जब गुनगुना पानी होता तो नुकसान नहीं करता उसमें नींबू निचोड़ने के बाद। बस इतना ध्यान देना, नींबू पानी जब आप बनाना वो मिट्टी का बर्तन हो या काँच का बर्तन हो, उसी में बना के आप सुबह बासी मुँह पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होना है। तो सबसे शुरुआत ये करना है। उसके बाद जब दोस्तों आप चाहिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन घर वापिस आएँगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों अगर गर्मी का समय है, गर्मी दोस्तों बारिश का समय है, ठंडी का समय है, जुलाई अगस्त में दोस्तों नया आंवला आना शुरू हो जाता है। जुलाई अगस्त में नया आंवला शुरू हो जाना तो आपको 2 पीस आंवला या 2 या 3 पीस आंवला ऐसे रोज़ सुबह खाली पेट चबा-चबा के खाना है। बस आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। 3 महीने तक 2 पीस ऐसे सुबह-सुबह 2 से 3 पीस आपको आंवला लेना है। आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है।
आप देखिए आपका लिवर 3 महीने में डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा। आपके शरीर में जो फालतू की वो है चर्बियाँ वो भी दूर हो जाएँगी। जब आंतें सुरक्षित होती है तो दोस्तों सब कुछ आपका सुरक्षित रहता है। और अपने खाने में आपको सलाद लेना है। दोस्तों ये जिस मौसम में आप ये डाइट को अपना रहे हैं, दिनचर्या को अपना रहे हैं, उस मौसम में जो भी सब्जियाँ पाई जाती हों, गाजर, चुकंदर ये सारी चीज़ें जो भी पाई जाती हों, टमाटर जिसका सलाद आपको पसंद हो, इस सलाद आप डेली अपने रूटीन में शामिल करिए। बस इतना आपको ध्यान देना है। सलाद जब भी प्रयोग करना सलाद जब भी प्रयोग करना दोस्तों दिन में खाना, रात में मत खाना। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, सलाद को जब भी खाना है इसे अकेले ही खाना। एक दिन में कितना आप सलाद ले सकते हैं? एक दिन में दोस्तों आप 200 से 250 ग्राम सलाद आप ले सकते हैं। सलाद खाने से पहले और खाने के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे लिक्विड चीज़ हो, कुछ नहीं लेना। तब आपको सलाद के अच्छे फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों इसके अलावा आप रोज़ सुबह या दिन में आप अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप जैसे दही ले सकते हैं। दही में दोस्तों कुछ भी डाल के आप ले सकते हैं। बाकी दूध-वूध अपना जो कुछ खाना-पीना हो आप अपना खा पी सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, ये ध्यान देने वाली बात है। अक्सर जिसका वज़न ज़्यादा होता है, जो मोटापे के शिकार होते हैं, दोस्तों उन्हें कब्ज़ की शिकायत होती है। अगर आपको भी लग रहा है कि आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपकी लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, तो लैट्रिन साफ़ करने की रात में दोस्तों आप ले सकते हैं, आप 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, इसी के साथ 1 से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं या दोस्तों एरंड का तेल आता है। इसमें आप 10 से 15 एमएल यानी 2 से 3 चम्मच एरंड का तेल मिला के आप ले सकते हैं। इससे खुल के आपका पेट साफ़ होगा। जब खुल के पेट साफ होगा, लैट्रिन साफ होगी तो दिन भर आप एनर्जेटिक मालूम देंगे। तो दोस्तों ये तरीका